वाराणसी से श्रीकांत उपाध्याय पत्रकार की रिपोर्ट। कैबिनेट मंत्री महेंद्र नाथ पांडेय प्रेस वार्ता में विपक्ष पर जमकर बरसे। वाराणसी में रविवार को मीडिया सेल कार्यालय पर प्रेस वार्ता के दौरान कैबिनेट मंत्री महेंद्र नाथ पांडेय विपक्ष पर जमकर बरसे। इस दौरान उन्होंने कहा कि पहले चरण में जिस तरह से भाजपा का रुझान आया है, डबल इंजन की सरकार ने जिस तरह विकास कार्य किया उसका परिणाम है। काशी बेहतर कानून व्यवस्था का सुख पा रहा है, राम मंदिर के निर्माण की बेहतर गति चल रही है। 2004 से 2009 तक उत्तर प्रदेश में मनमोहन सिंह की सरकार चली। 10 वर्ष में विपक्ष ने उत्तर प्रदेश को क्या दिया? इन्होंने केवल अपना विकास किया तथा उत्तर प्रदेश की जनता के साथ छल किया है। विपक्ष केवल अपने सुख सुविधा के लिए सत्ता में रहे हैं। केंद्र की हर योजनाओं को अखिलेश यादव डोरा लगाते थे। ऐसे लोगों को जनता कभी वोट नहीं देगी। मोदी और योगी के नेतृत्व में प्रदेश में कानून व्यवस्था बेहतर हुई है। प्रदेश के सभी घर को पक्का बनाने का काम डबल इंजन की सरकार में पूरा हुआ है। 43 लाख पीएम आवास विकसित करके वितरित कर दिए गए हैं। बीजेपी को जनसमर्थन प्रबल है। प्रदेश को सबसे बेहतर विकसित की रैंकिंग में 2 नंबर पर लाने का काम योगी ने किया है। उत्तर प्रदेश की जनता बीजेपी को फिर से यूपी में ला रही है। हम लोग विकास और बेहतर कानून व्यवस्था पर चुनाव लड़ रहे हैं। फ्रॉड किया गया है, इसको लेकर के आज अखिलेश जी हाथरस में सरकार को घेर रहे हैं। इस पे सर क्या कहेंगे? क्या एबीजी शिपयार्ड कंपनी द्वारा 28 बैंकों का करीब 22,842 करोड़ रुपए का फ्रॉड किया गया है। इसमें FIR लॉन्च हो चुकी है। उसको लेकर के अखिलेश जी ने सरकार को घेरा है आज हाथरस में। हाँ, तो इस तथ्य की ये तो इस पर जब प्राथमिकता हुई तो उसकी जांच होगी। दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। सरकार पारदर्शी है, ऐसे किसी भी कदम पर किसी को कोई संरक्षण नहीं है। सरकार बिल्कुल कानून के अनुसार काम करेगी। एक सवाल है, जो विपक्ष के दल बढ़ती महंगाई पर आपको घेर रहे हैं, उसका क्या जवाब? आपके पास 200 रुपये किलो तेल है, आपके 1000 रुपये का सिलेंडर है, सिलेंडर घरों में लोगों को पड़े हैं, डीजल का दाम बढ़ गया, पेट्रोल का दाम बढ़ गया, इस पर आपका क्या जवाब है? देखिए, डीजल पेट्रोल के दामों की बढ़ोतरी अंतर्राष्ट्रीय आधार पर उसकी बढ़ोतरी बनती है, सर्वविदित तथ्य है, बढ़ती भी है, घटती है। और लगातार महंगाई सूचकांक को, महंगाई को 8% तक केंद्र की सरकार ने पर्याप्त रोके रखा है। राज्य में भी उसमें योगदान दिया है। और इस परिस्थिति में आगे ये प्रक्रिया है, उसको तो संभाला ही जा रहा है। और इसका दूसरा पहलू है कि जिनको ये कठिनाइयां होती है उनको बेहतर सेवा के अवसर हमारी सरकार दे रही है। जो अनाज कभी भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में सड़ते थे और आज वो अनाज सुनिश्चित योजना के तहत व्यवस्थित प्लानिंग करके कठिन समय में देश, दुनिया की इतनी बड़ी आबादी के देश को 80 करोड़ पॉपुलेशन से ज्यादा लोगों को लगातार दिया जा रहा है और अभी क्रम जारी है। तो इन सब चीजों का व्यापक समाधान हो रहा है। हिजाब का मुद्दा छाया हुआ है और दूसरी तरफ प्रियंका गांधी भी सवाल कर रही है। जिस तरीके से आपने आज कांग्रेस पे समर्थन करने का आरोप किया, प्रियंका गांधी कह रही पिछले 6 सालों में जो औसतन आय की जो लोगों की बेरोजगारी की दर थी उसके चलते लोग मर रहे थे। और लगातार अब बड़ा आरोप लगाया कि 18 से 20 12 लोगों ने आत्महत्या की बेरोजगारी। प्रियंका जी को कोई एडवाइजर मिला है जो को अनेक ऐसे आंकड़े देता है। आज इनरिलेवेंट हो गई है कांग्रेस उत्तर प्रदेश के अंदर। और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस बंगाल की तर्ज पर 0 पर आउट होने जा रही है। बहुत इसमें उन आंकड़ों का कोई तथ्य नहीं है। जो आपने समर्थन की बात, मेरी बात को फिर से रिपीट कर रहा हूँ। 10 साल के मूल्यवान समय में मनमोहन सरकार को समर्थन इसी राज्य के लोगों ने दिया था। उसके बाद में 2-3 प्रवास में मैंने देखा गंगा निर्मलीकरण, जिसको लोग मानते थे कि गंगा निर्मलीकरण नहीं हो पाएगा 100%, वो हुआ है। मैं बाल्यकाल से पूजा पाठ वाला व्यक्ति हूँ। गंगा में किनारे में भी मध्य में मैंने आचमन करके पत्रकार साथियों को करा के दिखाया है। गंगा निर्मल हुई है, वह निर्मल गंगा, उसका परिवृत्त और 5 किलोमीटर ऑर्गेनिक दोनों तरफ खेती का जो बजटीय प्रावधान है, यह किसको लाभ देगा? किसानों को देगा। ऑर्गेनिक उत्पादित अन्न की कीमत देश दुनिया में कितनी मूल्यवान है। तो ये सब प्रकार से कैसे उत्तर प्रदेश प्रगति के रास्ते पर जाएगा, ये सारी प्रावधान हमारे नेताओं ने और योजनाएं बनाए हैं। ईमानदारी से उस पर काम कर रहे हैं।
इस नाते से उत्तर प्रदेश की जनता प्रबल जनमत के साथ हमारी पार्टी को पुनः उत्तर प्रदेश में भाजपा और भाजपा गठबंधन के साथियों को हमें सरकार में ला रही है। इससे अन्य दल जो सत्ता सुख की राजनीति से वंचित हैं वो बौखलाहट में बहुत सी ऐसी बातें कह रहे हैं जिनका कोई न आधार है, न कोई सिरा है, न कोई तथ्य है। हम लोग विकास, सेवा और बेहतर कानून व्यवस्था पर चुनाव लड़ रहे हैं। वो लोग भाईचारा नया चला भाईचारा, तो उनका भाईचारा तो पश्चिम में नाहिद हसन यूसुफ अंसारी है, अब पूर्व में मुख्तार अंसारी, चाहे दाएं के रास्ते से आओ चाहे बाएं के रास्ते से आओ। इन सब भाईचारों को यह पूर्वांचल पहले भी देख चुका है, उसके दुखद कष्टों को अनुभव कर चुका है। मऊ में दिन दहाड़े जीप की बोनट पर बैठ के मुख्तार के राइफल चलाते, कल मैंने लखनऊ में कहा, उस बात पर बल दे रहा हूँ, ये उत्तर प्रदेश देख चुका है और 5 साल में योगी राज में भेद हो चुका है कि कैसे अखबारों की हेडिंग से माफिया बनते थे, इनके कृत्य बनते थे और कैसे इनके जेलों में जाना, प्रदेश से बाहर जाना और इनको अपनी बिलों में घुस जाना, ये बन के रह गए हैं। इसलिए इस सुख के अनुभव के लिए प्रदेश पुनः योगी सरकार को लाएगा। ये आपके माध्यम से मैं अपना भरोसा व्यक्त कर रहा हूँ। मेरी तरफ से अपनी बात पूरी हुई। अब आपके प्रश्न इनवाइट।